Hello, friends. How are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th. In that, page number 89, angles right and straight. Okay. So, dear students, first one we try to understand the meaning of right and straight angle. Okay. So, see the फिगर हियर इन डू दीज ओके यहाँ पे जो हमें फिगर दिया है अकॉर्डिंग टू साइड वाइज ओके नॉर्थ ईस्ट इस तरह से जो साइड लिखा है वो वी से यू हैव टर्न थ्रू राइट एंगल्स फॉलो डीज बाय राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज यू नाउ टू फेस साउथ डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो फर्स्ट वन जो फिगर है डू दीज में जो फर्स्ट वन नॉर्थ एंड ईस्ट सिर्फ दो ही साइड दिया है तो जब हम नॉर्थ से ईस्ट तक पहुंचते हैं दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल के लिए एरो दिया है दैट इज कॉल राइट एंगल ओके नॉर्थ से ईस्ट हम आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल आप यहाँ पे जो एरो दिया है वो देख सकते हो ओके तो डियर स्टूडेंट जब भी राइट एंगल बनेगा वहाँ पे एल शेप बनेगा आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ की जो मिड पॉइंट है वहाँ से लेकर हम फिर ईस्ट जाएंगे तो एल शेप बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल देन आफ्टर नेक्स्ट दैट इज स्ट्रेट एंगल डियर स्टूडेंट सी हियर जस्ट आफ्टर बिलो ऑफ दीज नॉर्थ एंड ईस्ट साइड जो ऊपर फिगर दिया है जस्ट उसके नीचे जहाँ पे तीन साइड दिए नॉर्थ एन ई एंड एस दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड डब्ल्यू दैट मीन्स वेस्ट जो मैंने पेंसिल से लिखा है वो देखो तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा डियर स्टूडेंट वेस्ट एंड ईस्ट जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ओके उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल ओके तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगी ओके तो उसका ऊपर का पार्ट या नीचे का पार्ट जो है वो हमारा कहलाएगा स्ट्रेट एंगल ओके देन आफ्टर नेक्स्ट अगेन हियर वी हैव टू गिवन द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट एंगल the turn from north to south by two right angles it is called straight angle okay डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो अगेन जो फिगर है ऊपर नॉर्थ से साउथ तक का जो एरो दिया है ओके तो वहाँ पे वो जो पूरा एरो है उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं टू क्योंकि टू टाइम राइट एंगल होगा तभी एक स्ट्रेट एंगल बनेगा उसके बाद जो नीचे फिगर है वो देखो एस एंड एन लिखा है दैट मीन साउथ नॉर्थ तो साउथ से नॉर्थ तक का जो एरो है ओके उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल देन आफ्टर नेक्स्ट जो पेंसिल से अंडरलाइन है टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल्स ब्रैकेट में फोर राइट एंगल्स इन द सेम डायरेक्शंस मेक्स अ फुल टर्न ओके फुल टर्न कभी होगा जब टू स्ट्रेट एंगल बनेंगे अदरवाइज फॉर राइट एंगल और वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए दीज वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड वन रिवोल्यूशन ओके तो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन होगा उसको हम कहेंगे रिवोल्यूशन द एंगल फॉर वन रिवोल्यूशन इज द कंप्लीट एंगल ओके अब वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वन रिवोल्यूशन का दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल दैट मीन्स जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वापिस पूरा रोटेट करके वही प्लेस पे आते हैं दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल ओके डियर स्टूडेंट अब जो लास्ट में थ्री सर्कल है ओके वो देखो ओके तो इसमें क्या है फ्रॉम 12 to 6 ओके ये वॉच का टाइम है 12 to 6 आते हैं तो वहाँ पे कितना रिवोल्यूशन होता है 1/2 रिवोल्यूशन दैट मीन्स टू राइट एंगल बन गए ओके देन आफ्टर नेक्स्ट सेकंड सर्कल फ्रॉम 6 to 9 अगर टाइम 6 से 9 होता है तो वो कितना रिवोल्यूशन होगा 1/4 रिवोल्यूशन और वन राइट एंगल यहाँ पे आप देख सकते हो एल जैसा शेप बन रहा है और वन ही देन आफ्टर 1 to 10 ओके 1 o'clock से 10 o'clock का टाइम होता है तो कितना रिवोल्यूशन होगा 3/4 क्योंकि इसमें 3 राइट एंगल हो जाएंगे और 3 राइट एंगल्स ओके now let's start the exercise 5.2 question number first
What fraction of clockwise revolution does the hour hand of clock turn through when it goes from? Okay, कितना फ्रैक्शन इसमें रोटेट हुआ होगा जब इतना टाइम ड्यूरेशन हो तो डियर स्टूडेंट हियर आई राइट द फर्स्ट वन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. ओके, ये पॉइंट्स आपको याद रखने, सो यू कैन डू द इजीली दिस चैप्टर. फर्स्ट वन है 3 आवर्स इक्वल्स टू 1/4. ओके डियर स्टूडेंट, क्लॉक में अगर 3 आवर्स का टाइम है तो याद रखना उसका रिवोल्यूशन, उसका जो फ्रैक्शन है वो 1/4 होगा. 1/4 क्यों कि टोटल क्लॉक में है. ओके, टाइमिंग 12 आवर्स का होता है, ठीक है, उसके हिसाब से. तो आपको ये याद रखना है 3 आवर्स दैट मीन्स 1/4 फ्रैक्शन होगा. एंड 3 आवर्स दैट मीन्स 1 राइट एंगल. ओके, टोटल इसमें 12 आवर होते हैं क्लॉक में 12 to 11 तक हमें नंबरिंग होते हैं, ठीक है. दैट मीन्स टोटल नंबर है वो 12 हुए. एंड 1 राइट एंगल्स इक्वल्स टू 3 आवर्स हुए. ओके, तो टोटल हम पार्ट काउंट करेंगे तो वो 4 बनेगा. 3 3 3 3 3 4 जा 12. दैट मीन्स 3 आवर्स इक्वल्स टू 1/4 होता है. दैट मीन्स टोटल पार्ट 12 है, टोटल पार्ट 4 है, उसमें से 3 आवर्स दैट मीन्स उसका एक पार्ट है. देन आफ्टर 6 आवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2. लास्ट में देखो 1/2 वो कैसे आया, उसका मैंने मेथड किया. 3 आवर्स दैट मीन्स 1/4 प्लस 1/4 किया है क्योंकि 3 + 3 6. ओके, तो 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 2/4. न्यूमरेटर का एडिशन 1 + 1 2 एंड डिनोमिनेटर सेम है तो वो हम 1 टाइम ही लिखेंगे. देन आफ्टर उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, तो 1/4. एंड 6 आवर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 राइट एंगल. दी सेम वे 9 आवर दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3/4. ओके, एंड 3 राइट एंगल. एंड 12 आवर्स दैट मीन्स 4 राइट एंगल. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 3 to 9. ओके, 3 to 9 दैट मीन्स कितने आवर हुए 3 से लेकर 9 तक, टोटल 6 आवर हुए. तो 6 आवर दैट मीन्स हमने क्या देखा था 1/2 फ्रैक्शन, तो 1/2. और आप 2 राइट एंगल भी लिख सकते हो. ओके, तो दोनों. देन आफ्टर 4 to 7 दैट मीन्स कितने आवर हुए 3 आवर्स. 3 आवर्स दैट मीन्स 1/4 फ्रैक्शन और 1 राइट एंगल. देन आफ्टर डी 12 to 9 दैट मीन्स 9 आवर्स हुए. ओके, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करेंगे हमें तो आंसर मिलेगा 3/4. तो 3/4 और 3 राइट एंगल. ओके, इस तरह से करने हैं. बाकी के जो 3 क्वेश्चन है CEF वो आपको खुद को करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2, देयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट 12 and makes 1/2 of revolution clockwise. डियर स्टूडेंट, क्लॉकवाइज पता है ना, जिस तरह से हमारी वॉच है ओके वो रोटेट होती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं. एंड एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स उसका रिवर्स. क्लॉकवाइज हमारा क्लॉक जिस डायरेक्शन से रोटेट होता है उसकी ऑपोजिट साइड उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज. तो डियर स्टूडेंट सी द हियर आई ड्रॉ दी वन पिक्चर ऑफ वॉच. ओके, उसमें पूरा नंबरिंग लिखा है. तो उसमें फर्स्ट वन स्टार्ट हो रहा है 12 से एंड मेक 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन. 1/2 दैट मीन्स कितना था डियर स्टूडेंट 6 आवर्स थे. ओके, 1/2 रिवोल्यूशन तो कितना टाइम हो जाएगा 12 से स्टार्ट हुआ एंड 1/2 रिवोल्यूशन हुआ क्लॉकवाइज. ओके, तो टाइम हो जाएगा 8 6. सेकंड स्टार्ट एट 2 एंड मेक 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन. अगेन 2 से स्टार्ट हुआ. ओके, एंड 1/2 दैट मीन्स हमने देखा था 6 आवर्स. तो अगेन 2 से स्टार्ट हुआ एंड 1/2 रिवोल्यूशन. तो 2 पे है 2 o'clock टाइम हुआ. आफ्टर दैट 6 आवर कितना टाइम होगा 8. ओके, तो आंसर आएगा 8. थर्ड वन सी स्टार्ट 5 एंड मेक 1/4 रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज. 5 o'clock से स्टार्ट हुआ है 1/4 दैट मीन्स कितने आवर्स थे 3 आवर्स. तो 5 o'clock टाइम हुआ है प्लस 3 तो क्या आंसर हो जाएगा 8. तो टाइम होगा 8 o'clock. नेक्स्ट स्टार्ट 5 एंड मेक 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन. 3/4 दैट मीन्स
9 आवर, ओके। 5 o'clock से स्टार्ट हुआ है एंड 3/4 दैट मीन्स 9 आवर्स। तो 9 आवर्स कितने होंगे चेक कर लो। 5 o'clock के बाद 9 आवर्स दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 o'clock, ओके। तो हमारा आंसर आएगा 8 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन का थिंग्स नॉलेज होना कंपलसरी है, ओके। तो सी हियर द पिक्चर, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लिखा है, ऊपर की साइड नॉर्थ, उसकी अपोजिट साउथ, हमारी लेफ्ट साइड वेस्ट एंड राइट साइड ईस्ट। तो अभी समझ लो हम ईस्ट साइड खड़े हैं एंड 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ईस्ट में खड़े हैं हम इन 1/2 रिवोल्यूशन दैट मीन्स 1/2 दैट मीन्स 2 राइट एंगल हो जाएंगे। तो ईस्ट से हमारी डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट, क्योंकि 1/2 रिवोल्यूशन है। बी सेकंड, ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ओके। अभी हमारी डायरेक्शन है ईस्ट साइड एंड कितना रोटेट करना है 1, दैट मीन्स पूरा एक रोटेट हो गया, तो वापिस ईस्ट पे ही आएंगे। देन 1/2 दैट मीन्स आधा हाफ, तो अगेन हमारा आंसर क्या आएगा वेस्ट। थर्ड सी, वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स क्लॉकवाइज से ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अभी हमारी डायरेक्शन है वेस्ट साइड एंड हमें 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन करना है, यानी 3 राइट एंगल। कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, पहले वेस्ट से साउथ तक जाएंगे तो एक राइट एंगल, साउथ से ईस्ट साइड सेकंड एंड ईस्ट से नॉर्थ, तो हमारा बन गया थर्ड राइट एंगल, ओके। तो हमारा आंसर मिलेगा नॉर्थ। फोर्थ, साउथ एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन, साउथ में है एंड पूरा फुल रिवोल्यूशन, फुल दैट मीन्स वापिस हम साउथ पे ही आएंगे, तो अगेन हमारा आंसर आएगा साउथ, ओके। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो ऊपर पॉइंट्स जो मैंने लिखे वो आप याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया 1/2 रिवोल्यूशन दैट मीन्स आपको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 2 राइट एंगल, ओके। 1/4 दैट मीन्स 1 राइट एंगल, तो इस तरह से हम बहुत ही ईजी वे में कर पाएंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। कितना पार्ट आप रोटेट करोगे। अगेन मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ किया है। फर्स्ट वन, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। अभी हम ईस्ट में है एंड हम क्लॉकवाइज फेस हो रहा है हमारा ईस्ट से, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ईस्ट से हमें क्लॉकवाइज नॉर्थ तक पहुंचना है, तो कितने राइट एंगल होंगे, ईस्ट से साउथ 1 राइट एंगल, साउथ से वेस्ट सेकंड एंड वेस्ट से नॉर्थ तो थर्ड, दैट मीन्स 3/4, ओके। सेकंड, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, ओके। साउथ में है एंड क्लॉकवाइज फेस्ट हो जाएगा हमारा ईस्ट में, तो अगेन 3/4 3 राइट एंगल होंगे। थर्ड, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक, तो कितना हो जाएगा 1/2 हाफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर एंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम, फर्स्ट वन दिया है 3 to 6, 3 to 6 होगा तो कितना होगा 3 आवर्स है, दैट मीन्स 1 राइट एंगल। 2 to 8 कितने आवर्स हुए 6 आवर्स, दैट मीन्स 2 राइट एंगल। 9 आवर होंगे तो 3 राइट एंगल, ओके। तो इस तरह बाकी के क्वेश्चन है वो आपको खुद को करने हैं। डियर स्टूडेंट, 6th क्वेश्चन भी सेम ही है। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग सो एंड सो डायरेक्शन दिए हैं, तो वो आपको खुद को करना है। 7th वन करते हैं, वेयर विल द अवर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड टर्न्स 1 राइट एंगल, ओके। अभी वो 6 पे है एंड वो 1 राइट एंगल बनाएगा, ओके। क्लॉक में बोला है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा 6 पे है एंड 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल दैट मीन्स 3 आवर, तो 6 के बाद 3 आवर्स के बाद टाइम होगा 9 o'clock, तो 8 9। बी, फ्रॉम 8 एंड टर्न 2 राइट एंगल, 8 पे है एंड 2 राइट एंगल दैट मीन्स 6 आवर वो बनाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 o'clock टाइम हुआ है, आफ्टर 6 आवर्स टाइम हो जाएगा 2 o'clock, ओके।
Thank you.